अपन ने कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस, थर्ड भी तो कर ली थी ना डिस्कस, थर्ड सी के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे क्लास में। हाँ ये कर लिया था। तो थर्ड डी के न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत क्या काफी है। किस न्यूमेरिकल है? चलो बच्चे पेज नंबर 88 निकालो, पेज 88 एवरीवन, पेज 88। उधर बैठना ना, हाथ के साथ बुक भी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स किए हैं कि नहीं किए? किए नहीं किए? पता है क्या, फिर ये इतना ही तो होमवर्क दिया था यार मैंने। तो ये कल फिर करके आओगे? कर दिए। जो वो अपने डाउट्स बोल दो, जिन्होंने नहीं किए ठीक है वो कल डाउट ले लेना। बोलो बच्चे कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन, पेज 88, वी आर डूइंग द फोर्थ क्वेश्चन। पे अटेंशन। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, मतलब कैपिटल एम गिवन है आपको, कितना? 5.98 into 10⁻²4 kg, और छोटा मास जो अपने को गिवन है वो है 70 kg, और अर्थ और उसका डिस्टेंस जो है बच्चे वो है आपके पास 6.38 into 10⁻6 मीटर्स। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या लगता है जब ये दो मास गिवन हो? बोलो F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये r हो गया आपके पास, है ना? तो F इक्वल्स टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 into mass of earth 5.98 into 10⁻24 into total 70 upon 6.38 इसका भी स्क्वायर into 10⁻6 का स्क्वायर है तो 10⁻12। बस क्या कर दोगे इसमें? कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी यार। 689 और तुम्हारा क्या है? 686 दे दो, 689 कहाँ है वो? 6.67 into 5.98 into 7 कर देते हैं, divided by 6.38 divided by 6.38, ये आएगा 6.86 आएगा। तुम्हारा क्या है? क्या हो गया? मतलब 68 जो भी है, 66 है, 68 जो भी है, 686 है तो 685.9 है। ठीक है, क्लियर है? दो मास गिवन हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और बोलो 19th क्वेश्चन, उससे पहले 18th क्वेश्चन, उससे पहले चलो 18th क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। A stone is thrown vertically upwards with the velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower of height। यहां से बॉल को फेंका गया कौन से एक टावर से जिसकी हाइट कितनी है बच्चे? टावर की हाइट बोलो 24.5 मीटर्स। ये किसकी हाइट है? टावर की हाइट। किसकी हाइट है ये? टावर की। समझ आ गई? जैसे मैं ये खड़ा ऐसे बॉल ऊपर फेंक रहा हूं तो ये टावर की हाइट कितनी हो गई? 24.5 मीटर्स। चलो, a ball is thrown vertically upwards from the top of a tower of height 24.5 meters with the initial velocity this। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे बताओ? 0। ओके, क्लियर है? g की वैल्यू कितनी होगी? -9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ हम h निकाल सकते हैं, यस और नो? क्या हम t भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, यस और नो? यस। पहले h निकाले, h का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at की जगह gt स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू u कितना है 19.6 इनटू t, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि किसकी वैल्यू नहीं है अपने पास अंदर, t की वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू नहीं है, दो चीजें नहीं है। तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, कौन सा? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है जी? v 0, u कितना बच्चे? 19.6 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एच, ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस 19.6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 19.6 एच, माइनस माइनस प्लस, ये कितने हैं? 2 है ना ये, यस और नो? तो कितने रह जाएंगे? ये एक ही रह जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 19.6। किसी को ये नहीं समझ आया तो इसको भूल जाओ एक बार, है ना? हमें पता ही नहीं है ये क्या है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो समझ आ गया इतना? डायग्राम दोबारा बना लो थोड़ा सा अच्छे से, ये कॉपी हो गया? डायग्राम दोबारा बढ़िया तरीके से बनाते हैं। ये मेरे पास टावल है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैंने हाथ में बॉल ली, इस बॉल को ऊपर फेंक के यहाँ पहुँचाया, ये बॉल कितनी हाइट पे चली गई? 19.6 मीटर्स पे। इसकी हाइट कितनी है बताओ? 24.6 मीटर। कोई गलती है तो बताओ? 0.5 है, 24.5। क्लियर है इतनी बात? पहला पार्ट तो हो गया था, सिंपल है। चलो अपन दूसरा पार्ट करते हैं। फोन है किसी के पास? ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो? एडमिन मुझे मैसेज करो, एब्सेंट कीजिए, एक लंबा सा मैसेज बनाते हैं। These students are very serious. That's why I'm serious. लिखो एब्सेंट, पहला लिखो। कौन है? भव्या, भव्या, उदय, दीप, देवम, और कौन है? रिशांत। गर्ल्स में लिखो बच्चे। मन्नत, अंश, मन्नत, अंश, एशली, गोयल, और प्रतिष्ठा, जैस्मिन। हो गया? कोई और है? बस ओके। अगला बात ये क्या कहता है? द वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अब कहाँ आना है हमने? हाँ जी, अब वापस आना है हमने, तो बताओ वापस आने के लिए स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हाइट बताओ कितनी होगी? 44.1 मीटर। कितनी होगी? 19.6 प्लस 24.5 कितनी होगी? 44.1 मीटर। और वैल्यू किसकी निकालनी है? v की। फॉर्मूला बोलो। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g इंटू h 44.1। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 इंटू 44.1। v स्क्वायर इक्वल्स 196 किसका होता है? 14 का होता है। 14 का होता है ना? यस और नो? Yes, sir. और 44.1 21. कितना आंसर आएगा? 86. पक्का? मल्टीप्लाई करके सब करके कितना आएगा? 8 नहीं, v की वैल्यू मतलब जितनी भी आएगी हम कैलकुलेशन
ठीक है बेटा, जब फेंका तब तो वेलोसिटी 19.6 थी, लेकिन जब वापस आया तो 29.4 कैसे हुई? अब ज्यादा दूर तक गया है ना, नीचे ज्यादा गया, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई, ज्यादा। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी निकल जाएगा। या कौन सा टाइम का सिंपल फॉर्मूला लगा, v इक्वल्स टू u प्लस 8, v इक्वल्स टू u प्लस 8। तो एक टाइम निकलेगा जाने वाली से, एक टाइम निकलेगा आने वाली। इसको ऐसे कर लेना, तो तरीका होता है यहाँ 10 कर दो, यहाँ भी क्या कर लो 10 कर, ठीक है। 196 का होता है 14 इंटू 441 का 21 होता है ना, और 10 इंटू 10 दो बार है तो एक बार आ जाएगा, ठीक है। 14 1 का 14 1 14 2 का 28 और 1 29 और नीचे 10 है, ये सौखा होता है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जिसको मर्जी है। अगला करें। जो बच्चा डायग्राम बनाने सीख जाए ना क्वेश्चन से, उनको दिक्कत नहीं है। पहला अगला क्वेश्चन कहता है, a ball is thrown vertically upwards from the top of a टावर पे एक बच्चा खड़ा है और ये बच्चा एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है विद इनिशियल वेलोसिटी, बोलो यहाँ वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर। बच्चे पता है तुम्हें u और v रिलेटिव होता है, ऐसे नहीं है जिसपे एक ठप्पा लगा दिया u का, वो वैल्यू u की होगी, उसके बाद u की वैल्यू नहीं बदलेगी। अरे जर्नी देखो, जहां से स्टार्ट हो रहे हो वो क्या है u, जहां एंड हो रहे हो वो क्या है v, वापस आ रहे हो तो जो v था वो क्या बन जाएगा u, जो u था वो क्या बन जाएगा v। ऐसा कुछ नहीं है कि ये परमानेंट। चलो, a ball is thrown vertically upwards from the top of a tower with an initial velocity of 19.6 meter per second. The ball reaches the ground after 5 seconds. मतलब ध्यान से सुनना, ये बॉल गई और बॉल वापस आई, इसको लेट कर लूं मैं t1, इसको कर लूं मैं t2, तो मुझे दे दिया t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड। ये नहीं कह रहा कि टावर पे वापस आ रही है, वापस कहां जा रही है, पढ़ो लाइन को, वापस कहां जा रही है, ग्राउंड पे। क्या बोलेंगे हम, द बॉल रीचेस ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट के लिए g की वैल्यू कितनी है बच्चे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और v की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0। हाइट निकाल लोगे, कितनी आएगी हाइट, सेम ही आएगी, इतनी आएगी, सेम ही है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्टली पिछले वाले सारे आंसर सेम आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि टाइम उसमें कितना निकला था 5 सेकंड। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाना बेटा, बस बोलो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 19.6। क्लियर है भाई, सौखा है। आगे बढ़े। फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे, हाइट ऑफ द टावर नहीं निकाल पाएंगे, क्या करेंगे, इसका टाइम, ऊपर जाने का टाइम निकालना, क्या होगा फॉर्मूला बोलो, ऊपर जाने का टाइम का फॉर्मूला बोलो, v इक्वल्स टू u प्लस gt। v 0 है, u कितना है 19.6 माइनस 9.80, इधर आके माइनस हो जाएगा, 19.6 9.80 कैंसिल हो सकते हैं, 1 जा 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम कितना आ गया 2 सेकंड्स, कितना आ गया 2 सेकंड्स। ओके,
ऊपर जाने का टाइम बोलो, ऊपर जाने का टाइम 2 सेकंड तो निकाला है ना। टावर तक वापस आने का टाइम 2 सेकंड्स, तो ये टाइम कितना बचा? समझ आई? नहीं समझ आई। टोटल टाइम कितना गया मैंने? 5 सेकंड्स। टावर से ऊपर जाने का टाइम है 2, तो टावर तक आने का टाइम 2, टोटल टाइम कितना है? 5। मतलब जो बची हुई जर्नी है वो कितने टाइम में पूरी की है? 5 सेकंड्स। कितने टाइम में? कितने टाइम में? 1 सेकंड। कितने टाइम में? 1 सेकंड। नहीं समझ आया तो बेटा पूछो, तो बच्चा जिसको नहीं समझ आया दोबारा गया 2 सेकंड में, डन। अगर 2 सेकंड में गया तो वहीं तक वापस कितने में आया? 2 सेकंड्स। टोटल कितना हो गया? टोटल टाइम है कितना? 5, बचा हुआ डिस्टेंस 1 सेकंड। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो टाइम आ गया 1 सेकंड, जी आ गई मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज और चाहिए, अगर वो कोई बच्चा बता दे, जब बॉल यहां आ रही है तो यहां पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने 19.6 से बॉल को फेंका, जब वापस मेरे हाथ पे आएगी तो कितनी होगी वेलोसिटी? 19.6। कैसे? 19.6 से गई, ऊपर क्या हो गई? 0। मेरे हाथ तक आते आते क्या होगी? 19.6। लेकिन मैंने तो अपना हाथ यहाँ लगाया ही नहीं, मैंने उसको क्या किया? जाने दिया। मैंने उसको क्या किया? जाने दिया। तो अब यहां सिर्फ इस जर्नी के लिए u की वैल्यू कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला क्या लगेगा? v इक्वल्स टू u प्लस gt। लगाओ एक बार फॉर्मूला, दोबारा बताता हूं, एक बार लगा दो फॉर्मूला। एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी, फिर ये दोबारा समझा। वैसे इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स में पेपर में नहीं डालते हैं टीचर्स, बट स्टिल जब आते हैं तो यार पसंद करें ना, फिर क्यों छोड़ो। देखे ना इस बार क्या हुआ है, नीट के पेपर में 720 मार्क्स कितने बच्चों को? वो तो बेचारे यही गए हो बच्चे ना, ज्ञानशी अरुणा का आरुड़ा हो 700 नंबर वालों को एम्स नहीं मिल रहा है यार। सबसे बड़ी कितनी बड़ी देखो, तो स्कूल टॉपर प्राकुल की 695 है, 695 पे मजे से आराम से दिल्ली एम्स में बैठा होता है। बटा 695 में मेरी रैंक की 8,000 चली गई। समझ आ गया क्या है आंसर? पक्का? झूठ मत बोलना। कितनी आई है v की वैल्यू? 29.4 मीटर पर सेकेंड। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, t स्क्वायर बनेगा 2 1 जा 4.9, क्या आएगा? 4.9 आएगा। अलग कैसे आ गया यार? गलत तो नहीं कर दिया मैंने? यही था क्या पिछले बारे में टावर किया है? अभी मैं क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन करने में थोड़ी डाल पड़ेगी यार, मैं तो बोलता हूँ बहुत गुस्सा है। एक ना 10th में ना 9th में एक बच्चा ऐसा नहीं एक बार में मैसेज डाल एंजल ने भी मैसेज नहीं किया एक बार, नहीं तो वो होती है सबसे पहले सर 2 दिन छुट्टियां और कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये बोला छुट्टियां। बड़े पढ़ने वाले मेरे फॉलोइंग भगवान भेजता है ऐसे नहीं। सुनो क्वेश्चन को ध्यान से। A person is standing on a tower। एक टावर के ऊपर एक इंसान खड़ा है, यहां से उसने एक बॉल को फेंका। इस बॉल की स्पीड यहां पे थी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल चली गई यहां ऊपर, इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चे कितनी? यहां से ये जो बॉल थी बच्चे, यहां से ये क्या आनी स्टार्ट हुई? वापस आनी स्टार्ट हुई।
बॉल को यहां रोका नहीं गया, बॉल यहां आ गई। मुझे नहीं पता यहां बॉल की वेलोसिटी कितनी थी जिससे उसने ग्राउंड को क्या किया होगा, स्ट्राइक किया होगा, लेकिन मैं एक चीज 100% श्योर हूं कि इस पॉइंट पे आके बॉल की स्पीड दोबारा कितनी हो गई होगी, 19.6 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहां से अगर आप 5 की स्पीड से बॉल छोड़ोगे तो वापस भी कितनी से आएगी, 5, 10 से छोड़ोगे तो 10, 20 से छोड़ोगे तो 20, क्योंकि तुम्हें पता है जो u है वो क्या बन जाता है v, और वापस आते टाइम जो v है वो क्या बन जाता है u, और जो u है वो क्या बन जाता है v। लेकिन अब बात करते हैं इस जर्नी की। इस जर्नी की मेरी स्पीड होगी, यही पूरे क्वेश्चन की तुम्हारी क्या है ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है, g की वैल्यू यहाँ क्या लेनी है, माइनस, और यहाँ g की वैल्यू क्या लेनी है, प्लस, यहाँ भी g की वैल्यू प्लस। फिर भी यहाँ भी 9.8, यहाँ भी 9.8, ये क्या मतलब है? इन दोनों में जी की वैल्यू सेम कैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या आएगी, सेम। नहीं समझ आया तो अब जब घर जाके करने पड़ेंगे, ऐसे बिना करे क्वेश्चन थोड़ी होंगे ये। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, 3E एक्सरसाइज में अपन इसी चैप्टर से स्टार्ट करें रिवीजन अपनी है नहीं तो किससे करेंगे स्टार्ट? इसी से, ये अभी रिसेंट किया हुआ है अपन, इसी का टेस्ट हो जाएगा। चलो सबसे पहले आते हैं अपन 91 पेज पे एमसीक्यूज। देखो 3 कौन सी करके आनी है, किसके न्यूमेरिकल्स करके आने हैं, 3E के। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने 3E कर लिया वो लास्ट में न्यूमेरिकल्स है कुछ वो कर लेगा, 10 न्यूमेरिकल्स है लास्ट। तो जो नहीं करके आए उनके लिए होमवर्क क्या हो गया, पेज नंबर 88 प्लस पेज नंबर 90, 35 क्वेश्चन हो गए आज करने के लिए। तुमने चूज किया ये होमवर्क, मैंने नहीं दिया, मैंने तो पहले दे दिया। इज इट क्लियर? कल मैं कॉपी चेक करूंगा, क्या 25 क्वेश्चन तो आगे वाले और 10 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है? कोई नहीं आता ट्राई करना, नहीं आता तो मैं देखूंगा कि ट्राई कहाँ किया होगा। ऐसे नहीं ये क्वेश्चन देख के रमान जी देखा था हुआ नहीं, ऐसे नहीं, किया था हुआ नहीं तो मैं कह रहा हूँ। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस विल मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विल चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं उसको, फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक लिखो बच्चे, कॉपी पे लिखो, डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। कर चुके हैं एफ की वैल्यू 0 लेके और द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, कौन सा लॉ बताता है, फर्स्ट। फोर्स कितनी है, कौन सा बताता है, सेकंड। फोर्स कहां लग रही है, ये कौन सा बताता है, ठीक है। व्हाट, फर्स्ट लॉ, हाउ मच, सेकंड लॉ, वेयर, थर्ड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, मतलब इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, मास। व्हाट इज मास, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। आपके पास दो बॉडी है जिनकी मास की रेशियो है 5:2, इनर्शिया की रेशियो बताओ, 5:2। लिख लो ना यार, रिवीजन है भाई, लिख लो ना भाई। अगर मास की रेशियो गिवन है तो इनर्शिया की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? दो बॉडीज का मास सेम है, वेलोसिटी की रेशियो है 5:2, इनर्शिया की रेशियो, मास सेम है 1:1, मास सेम है, मोमेंटम ज्यादा है 1:1, मास सेम है, फोर्स ज्यादा है 1:1, मास सेम है, XYZ ज्यादा है 1:1। इनर्शिया सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बच्चे? ओके, थर्ड, द स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग शेपिंग ऑफ अ नाइफ अगेंस्ट द, ये क्या होगा, स्पार्क। शेपिंग ऑफ अ नाइफ पे स्पार्क, स्पार्क किसकी होती है वैसे, जलते हुए पार्टिकल्स है ना, आग लगी है उसको, स्पार्क तो वही है। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। पार्टिकल्स वहीं रहना चाहते थे, मोशन में रहना
चाहते थे पार्टिकल्स, है ना, तो वो बेचारे मोशन में रहे, क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, जैसे थे वैसे ही वो चल रहे हैं बच्चे। अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होगा था वैसे इसका आंसर। इसको सर्कल करना, मैम से पूछना इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आना चाहिए इसमें। क्योंकि देखना किया ना अपन ने, कोई चीज राउंड घूमती है तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, बोलो क्या होती है डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को, सर्कुलर मोशन में ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं इसे, टेंजेंशियल, है ना। गिव एन एग्जांपल वेयर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल। क्या होती है, टेंजेंशियल। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 0, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। आश्वी वर्मा, इसमें स्पीड की क्या डायरेक्शन होगी, राधिका स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी, इन बच्चों को क्यों नहीं आता आंसर, स्पीड की डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन होती नहीं है, इसीलिए ये चुप है बेचारे, है ना। इनको पता है कि हमें पता है स्पीड की डायरेक्शन होती नहीं। समझ आ गई बच्चे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा होती है टेंजेंशियल। कोई पार्टिकल सीधा ऐसा जाना चाहता था, है ना, लेकिन उसे मोड़ दिया गया, तो अगर वो सीधा जाएगा तो इनर्शिया ऑफ क्या आना चाहिए, डायरेक्शन। दोनों आंसर सही है, डायरेक्शन भी सही है, मोशन भी सही है। एक बार मैम से देख लेना तुम्हारा जो सही है। स्टेशनरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, y। मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, मोमेंटम को किससे शो करते हैं, p से। फॉर्मूला m into v। स्टेशनरी बॉडी का क्या 0 होगा, 0। स्टेशनरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो मोमेंटम की वैल्यू क्लियर है। नेक्स्ट, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ, सिंपल, मास किस बाय कहीं नहीं जाता। इनर्शिया का दुश्मन कौन है, Force. कौन है, फोर्स। नेक्स्ट, unbalanced force should act on a body to produce, unbalanced force should act on, अच्छा अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है बॉडी पे तो बॉडी क्या करेगी, जैसे है वैसे ही रहेगी। इनर्शिया को क्या चाहिए, बैलेंस्ड फोर्स। इधर से जितनी लग रही है इधर से भी इतनी लग रही है तो बॉडी वैसी ही रहेगी, ऊपर से जितनी लग रही है नीचे से उतनी लग रही है बॉडी वैसी ही रहेगी। एक्सेलरेशन बॉडी की क्या इंक्रीज करती है, स्पीड, है ना। तो किसी चीज की अगर स्पीड आपको बढ़ाते जाना है तो उसके लिए फोर्स बैलेंस रखनी है या अनबैलेंस रखनी है, Unbalanced. मतलब एक थप्पड़ मारा तो इतनी स्पीड से मुंह घूमा, अगर मुंह की स्पीड बढ़ानी है तो थप्पड़ की इंटेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना ज्यादा अनबैलेंस होगी फोर्स, उतनी ज्यादा क्या होगी तुम्हारी एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, एक्सेलरेशन। क्लियर है। यूज ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स इन व्हीकल इज बेस्ड ऑन, शॉक एब्जॉर्बर्स समझते हो, शॉकर क्या, शॉकर क्या करते हैं, शॉकर क्यों लगाते हैं, आगे कर देना। आजकल वो हम पिप्पा सा लेके घूम रहे हैं ना, कॉमनली से पिप्पा बोलते, क्या होते थे सबके पास है, मेरे पास भी है, सर के पास भी है, तुम सबके पास भी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं है हमारे पास, है ना, कैसे थोड़ी सी गड्ढे में लगती है ना, वही एक्टिवा लगती है थोड़ा सा, लेकिन वही अगर बाइक पे जाते हो तो बड़ा आराम से, वही अगर गाड़ी पे जाते हो तो और आराम से, वही अगर लग्जरी कार पे जा रहे हो तो पता ही नहीं चलता। बताओ शॉकर्स क्या कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट, तो हेलमेट करेगा, चलो लगाओ दिमाग। शॉकर्स स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं गाड़ी की, ब्रेक शॉकर्स क्या नहीं लगने देते आज, झटके नहीं लगने देते। क्यों नहीं लगते झटके, भूल गए, सॉफ्ट सरफेस, हार्ड सरफेस। शॉकर्स कैसे नीचे जाएंगे स्लो मोशन में, ऐसे जाएंगे ना। शॉकर नहीं होंगे तो गाड़ी क्या करेगी, यही लगेगी। शॉकर होंगे तो गाड़ी क्या जाएगी, अब बताओ,
शॉकर्स क्या बढ़ा रहे हैं तुम्हारा? टाइम ऑफ इम्पैक्ट। क्या बढ़ा रहे हैं तुम्हारा? टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो जो फोर्स एकदम से लगनी थी, अब वो फोर्स क्या लगेगी? धीरे धीरे। भूल गए सब? ग्लास सॉफ्ट सरफेस पे लगता है तो स्लो, है ना? लॉन्ग जंप वाला किस पे लैंड करेगा? सॉफ्ट सरफेस पे, है ना? समझ आ गई? अब क्लियर है इतनी बात? तो बच्चे ये कौन सा लॉ है? फोर्स और टाइम की कोई रिलेशन बताता है लॉ? पहला लॉ क्या है? फोर्स क्या है? मतलब क्या बताता है पहला लॉ? द अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना? ये बताता है बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट until and unless a force is applied on the body। टाइम की बात हुई। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टाइम की बात हुई। सेकंड लॉ क्या कहता है? द, पहली लाइन, द रेट ऑफ, टाइम की बात हुई। Yes. द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ जी, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब फोर्स और टाइम एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए ये कौन सा लॉ लग रहा है? सेकंड। कौन सा लॉ लग रहा है? सेकंड। दिमाग लगाना है बच्चे, ऐसे नहीं। अच्छा, मैन वॉकिंग कौन सा लॉ लग रहा है? मैन वॉकिंग कौन सा लॉ लग रहा है? फर्स्ट। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्विमिंग कौन सा लॉ लग रहा है? और फर्स्ट नहीं, थर्ड लॉ। मैन चल रहा है तो थर्ड लॉ। स्विमिंग थर्ड लॉ, है ना? थप्पड़ मारा, चोट लगी, थर्ड लॉ। ठीक है, चलती बॉडी को रोका, फर्स्ट लॉ। चलती बॉडी को रोका, फर्स्ट लॉ। A body remains in the same state until and unless a force is applied on the body। बॉडी की स्पीड चेंज की, फर्स्ट लॉ। बॉडी की स्पीड चेंज की, ग्लास को फेंका, सॉफ्ट सरफेस पे टूटा नहीं, सेकंड लॉ। समझ आ गई बच्चे? जितना टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाओगे उतना फोर्स की वैल्यू क्या होती रहेगी? कम होगी। When you kick a stone you get hurt। नहीं समझ आया तो बेटा पूछो ना यार, उसको बोल दो। आपको भी नहीं समझ आया? हाँ जी, फिर ऐसे क्यों किया? बोलो भाई, स्टोन को किक किया, हर्ट हुए क्यों? कौन सा लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इनर्शिया ऑफ स्टोन, वेलोसिटी, मोमेंटम, रिएक्शन ऑफ स्टोन, रिएक्शन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हॉकी बॉल ऑफ मास, बताते जाओ मुझे क्या लिखूं? मास कितना? 200 कुछ करना है इसके साथ? kg में चेंज कुछ करें? 0 0 0 0 2/10 kg। चलो नेक्स्ट क्या गिवन है? u कितना? 10 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है? बोलो बोलो यार। v कितना गिवन है? 5 मीटर पर सेकंड। तुम्हें क्या निकालना है? चेंज इन momentum। ओके, पहले mu कितना होगा? 2/10 into 10। कितनी वैल्यू आ गई? 2 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो फाइनल क्या होगी? 2/10 into 5 कितनी आ गई? 1 मीटर, सॉरी 1 kg मीटर पर सेकंड। आगे कुछ? ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? लगाओ दिमाग, थोड़ा दिमाग हम भी लगाएं। चलो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। A hockey ball of mass 200 gram traveling at u is struck by a hockey stick so as to return it along its original path। क्या आ रही है वो? वापस आ रही है। क्या आ रही है वो? वापस आ रही है। किस वेलोसिटी से? 5। तो जो चीज वापस आती है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। तो +5 की जगह क्या करेंगे? और ये भी आंसर क्या आएगा? माइनस। समझ आया बच्चे? देखो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स है। देखो वैसे ही आपके हिसाब से ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट है बच्चे, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन डिफिकल्ट चीजें करेंगे क्यों नहीं करेंगे, है ना? जब बॉडी
ओरिजिनल पाथ पे वापस मुड़ के आ रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। क्या हो गई? ऑपोजिट। देखो हमने आंसर किया कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 -2 करेंगे, -1 आंसर निकालेंगे, है ना, लेकिन उसने प्रॉपर लिखा हुआ। हम मोमेंटम के क्वेश्चन करते थे, उसमें ये था बॉडी में u थी, फिर बॉडी में क्या हो गई? v हो गई, तो v - u करके आंसर निकाला। अब ये नहीं है, अब बॉडी क्या कर रही है? रिवर्स आ रही है। बॉडी क्या कर रही है? रिवर्स आ रही है। चलो मोमेंटम निकालते हैं हम। कैसे करें हम? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv माइनस mu। mv की वैल्यू -1 माइनस mu की वैल्यू 2, आंसर आ गया -3 kg मीटर पर। अगर है ना, आप देखो यहाँ न्यूटन सेकंड यूनिट लिखा है, ये पता है कहां से आया है? F इक्वल्स टू क्या था? चेंज इन मोमेंट अपॉन क्या था? टाइम। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, इसलिए इसमें न्यूटन सेकंड। ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड इज आल्सो राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस। बताओ, तुम्हें भी पता है। बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो क्या होगी? रिटार्डेशन। नीचे कर रहे हो तो क्या होगी? एक्सेलरेशन। ओके, अब ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी। कितनी बच्चे? u की वैल्यू कितनी है? u। ऊपर फेंक रहे तो v कितनी होगी? 0। g कितनी होगी? -g। क्योंकि वैल्यूज नहीं लेनी है ना, तो g को हम क्या रखेंगे? -g। कैलकुलेट द टाइम। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? कौन सा फॉर्मूला लगाओ? बोलो। v इक्वल्स टू u प्लस gb। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू u, g की वैल्यू -gp। इधर आके माइनस का माइनस u इज -gt, माइनस से माइनस प्लस p इक्वल्स टू ऑन g। ठीक है बच्चे, कॉपी नहीं कर रहे तुम लोग? बुक में आंसर है तो पता तो होना चाहिए आंसर कैसे आया। ई क्या है इसमें? जी कर लो यार, कुछ भी लिख देते हैं फिर। ई नहीं है बेटा, वो जी है। अब 13 पे दिमाग लगाओ। करो भाई करो। अरे जी का नाम क्या था? यूनिवर्सल यूनिवर्सल। जी का नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू मून के लिए, अर्थ के लिए, जुपिटर के लिए, सैटर्न के लिए, प्लूटो के लिए, सन के लिए, सबके लिए क्या रहेगी? सेम। तो कुछ सोचना ही नहीं है। कुछ बच्चे 100 टाइम्स कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लाइन तो पढ़ो पूरी। The mass of Earth on this, mass of Moon this, the value of G on Moon will be options 1/6 of Earth, more than that of Earth, less than that of same as Earth. अरे same as Earth, because capital G is universal gravitational constant. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन दोबारा पेपर में मान ला। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन है। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक यार कोई हॉलीडे होमवर्क का मुझे मैसेज नहीं डाला तुमने। जैसे रिद्धि ने पूछा था क्वेश्चन मेरे ख्याल में, बाकियों से या तो हो गए होंगे सारे।
हो गए इसके सारे यार? सीरियसली बेटा, तुम आराम से मैसेज पेपर के लिए, तुम्हें पढ़ाई के लिए किसी टाइम कोई मत रखा करो कि टीचर को क्या मैसेज करे, ऐसे पता नहीं क्या करे। कोई ऐसी बात है, तुम्हारा जब मन करता है तुम मैसेज करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट प्रॉब्लम साइंस का है, हॉलीडे होमवर्क का कोई क्वेश्चन अटका हुआ है तो ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको आंसर भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या लिख रहे हो? काट दो इसको, गलत है ये। The force of attraction between two unit masses। अच्छा, एक चलो देखते हैं kept at unit distance। नहीं यार, गलत नहीं है, सही है क्वेश्चन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर्मूला बोलो। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। देखो यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, मैं भी गलत कर रहा था। G आ गया, मास कितना है? यूनिट मास, यूनिट मतलब 1, दोनों यूनिट मास। गैप कितना है दोनों के बीच में? पढ़ो, यूनिट। ठीक है, सारे आपस में क्या हो, मतलब लिखो ही ना, इनको कैंसिल करना है। F किसके बराबर आ गया? G के, मतलब फोर्स किसके बराबर आ गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर आ गई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ आ गई बच्चे? उसे क्लियर, गड़बड़ नहीं करनी है बेटा। नेक्स्ट करें। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोलो, इसमें से क्या सही होगा? डिफरेंट ऑन नॉर्थ पोल देन ऑन साउथ पोल। नहीं यार। इज द सेम वन एट इक्वेटर एट द पोल्स। नया, ये भी गलत है। इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर, ये सही है। हाईएस्ट ऑन क्या होती है? पोल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 15। दो ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, दोनों में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी या एक बराबर? बराबर। दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? बराबर। वेलोसिटी क्या रहेगी? बराबर। दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी? बड़े वाले में अलग होगी, छोटे वाले में अलग। ठीक है बच्चे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो अलग होगी ना, m into g करते हो आप, तो वो तो मास पे डिपेंड करती है। g सेम रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। इज इट क्लियर? देखो बच्चे, हल्की बॉडी आके नीचे गिरे और भारी बॉडी आके नीचे गिरे, किससे चोट ज्यादा लगती है? भारी। इसका मतलब भारी बॉडी ने धरती पे क्या लगाई? ज्यादा फोर्स। इसका मतलब अगर भारी बॉडी ने लगाई तो अर्थ ने भी लगाई होगी। तो पहले फोर्स किसने लगाई थी? एक तरह से धरती ने उसे अट्रैक्ट किया, तो उसने अपनी तरफ से क्या लगाई? रिएक्शन। क्या लगाई? रिएक्शन। समझ आ गई? तो भारी बॉडी और हल्की बॉडी में से डैमेज कौन ज्यादा करेगा या बराबर डैमेज करेगा? भारी। वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेम। एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी? सेम। फोर्स किसकी ज्यादा होगी? भारी। ठीक है, चलो देखो फिर इसमें से, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन? नो। एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड? नो। अंडरगो चेंज इन द इनर्शिया? धरती खींच रही है उसे, इनर्शिया में तो चेंज आएगा। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी, ये बेटर है, हमें दिख रहा है ना, ये ऑप्शन बेस्ट है हमारा, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, अंडरगो चेंज इन द इनर्शिया? मास दोनों में क्या है? डिफरेंट है, तो इनर्शिया में भी चेंजेस क्या आएंगे? डिफरेंट। ठीक है बेटा, नहीं समझ आता तो पूछ लेना यार प्लीज। फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बताओ भाई, चेक करो बुक। ये रहा सरदार जी, दिखाओ यार बच्चा, आपको कुछ कह नहीं रहा, बुक ही नहीं दिखा रहे। हाँ जी बोलो, आंसर बताओ इसका। असेंट क्या होता है? डिसेंट क्या होता है? देखो फिर कौन सा सही। ऊपर जाते हुए बॉडी ज्यादा टाइम लेगी या नीचे आते हुए? अनमोल, ये तो पागल है। ऊपर जाते हुए ज्यादा टाइम लगेगा, नीचे आते हुए? नीचे आ रही है, ग्रेविटी की तरफ आ रही है, ऊपर जा रही है, सेम टाइम लगेगा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ भी नहीं, सीधा मन में रखना है विश्वास, क्या लेगी? सेम टाइम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? सी ऑप्शन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h, फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है v = u + gt,
अब टाइम की तो बात ही नहीं हुई। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फ्रीली है तो ये क्या होगी? ऊपर से बॉडी छोड़ी तो u क्या होगा? 0। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? h की वैल्यू क्या होगी? v स्क्वायर v की निकालनी है वैल्यू, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं होता तो ये क्वेश्चन पक्का डालता। सेंटर ऑफ अर्थ पे रेडियस क्या होगी? सॉरी, सेंटर ऑफ अर्थ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? 0 जीरो। जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 तो 0 आंसर देख लो ना, बिकॉज जी इज 0। बताओ भाई इनमें से कौन सी फोर्स एट अ डिस्टेंस नहीं है? ग्रेविटेशन फोर्स क्या दूर से लग सकती है? क्या ग्रेविटेशन, यार देखो मैं भी तो घर पे 12 दिन आराम से रेस्ट करके आया है ना, मेरा भी तो नहीं मन कर रहा होगा ऐसे बोलने में। तुम बिल्कुल यार जमा ही यार इतना ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, काम कैसे करें? ये 6 मिलियन लोग भी तो वेट कर रहे होंगे भी वीडियो आए, बच्चे क्लास लगाए, तुम ऐसे बैठे। जल्दी बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स दूर से लग सकती है? यस। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर से लग सकती है? यस। क्या फ्रिक्शन फोर्स दूर से लग सकती है? नो। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फ्रिक्शन। चौथा भी देख लेते हैं, क्या मैग्नेटिक फोर्स दूर से लग सकती है? यस। ठीक है, समझ क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन। चलो मैं चल रहा हूं तो एक्शन कहां लग रहा है? कहां पे? फ्लोर पे, है ना? और रिएक्शन कहां लग रहा है? तेरे पे थोड़ी बोलते हैं, आप पे बोलते हैं, है ना? किस पे लग रही है रिएक्शन? मेरे पे लग रही है। समझ आ गई? तो एक्शन रिएक्शन किस पे लगती है? सेम बॉडी पे डिफरेंट बॉडी। ये याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, सुन लो, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज exerted a body initially placed on frictionless surface. Which of the following characteristics will remain unaltered during the application of force? Friction नहीं है, friction नहीं है। आपने बॉडी पे क्या लगा दी? फोर्स। क्या लगा दी? फोर्स। फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है? चेक करो, फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है? यार पढ़ लो ना उसे। कांस्टेंट है? यस और नो? यार क्वेश्चन तो पढ़ो, पहली लाइन क्या लिखी है? कांस्टेंट फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? m into a। अगर फोर्स कांस्टेंट है, क्या मास कांस्टेंट होता है? यस। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है, इसका मतलब a भी आपकी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो जब कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, क्या कांस्टेंट रहती है? एक्सेलरेशन। धरती हमारी तरफ क्या लगाती है? कांस्टेंट फोर्स, तो हमारी क्या कांस्टेंट रहती है? एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं शायद टेस्ट में तो मैं डालूंगा ये क्वेश्चन। हो गया बच्चे? अच्छा, इनर्शिया वाला तो हो जाएगा। परसिस्ट का मतलब होता है सेम ही रहना, है ना? परसिस्ट मतलब सेम रखना, तो सेम इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नहीं, रेट ऑफ चेंज। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। जेट इंजन ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा लॉ? जेट इंजन Third थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन, बताओ भाई। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, इट्स स्पीड वेरिएबली इंक्रीजेस, इनवेरिएबली। स्पीड का तो नहीं है। वेलोसिटी इनवेरिएबली इंक्रीजेस, इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, अ फोर्स अनफेलिंग एक्ट। एक बार सर्कल करो, इसे सर्कल करो, कल कहते हैं
चलो ये चारों कल करेंगे, ठीक है। अब सुनो बच्चे, देखो आज पहला दिन था इसलिए ज़्यादा वो नहीं है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनके लिए। अब मंडे तक आपने इस सब्जेक्ट इसका टेस्ट तैयार करना है, इस चैप्टर का मंडे को इसका टेस्ट होगा, तो इसका अपना टेस्ट तैयार कर लो। इज इट क्लियर? रोज दो 1-1.5 घंटा दोगे तो भी आराम से हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मंडे तक, फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क क्या है? जिसने नहीं किए उसको करने हैं 80 और 90 वाले।